भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है और कर्म से ही व्यक्ति मर जाता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मेणैवभिपद्यते। सुख दुख हानि लाभ सभी व्यक्ति अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है। भगवान कुछ किसी को न तो दुख देते हैं न किसी को सुख देते हैं। विचार करिए। एक दोहा आता है ना रामचरितमानस में, क्या है? हानि लाभ जीवन मरण यस्य यश विधि हाथ। तो आप क्या समझते हैं, ब्रह्मा करते हैं? नहीं, ये तो ब्रह्मा के लड़के ही हैं जो बोल रहे हैं। क्योंकि भरत ने कहा अगर ऐसी घटना साकेत में होनी थी तो अपने पिताजी से कह करके इसको मिटवा क्यों नहीं दिया। तब वशिष्ठ ने कहा था, हानि लाभ जीवन मरण यश विधि हाथ। ये हमारे भागवत का श्लोक देख ले, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मेणैवभिपद्यते। अब देखिए यहाँ पर मनुष्य जन्म लेकर के आपकी हानि कहां से हो रही है, इसका उत्तर उत्तरकांड में। क्या हानि हो रही है? बोले हानि के यही सम जग कछु भाई। हानि के यही सम जग कछु भाई भजे न राम ही नर तन पर। ये हानि है, रुपए पैसे की हानि नहीं है। बड़े भाग्यमान स्तन पावा। अगर मनुष्य शरीर पा करके आप 24 घंटे में 2 घंटे भगवान का नाम नहीं जपते तो आप अपनी हानि कर रहे हैं। हानि के ही सम जग कछु भाई भजे न राम ही नर तन पावा। और लाभ 50 वर्ष पहुंचते पहुंचते अगर आपने भक्ति प्राप्त नहीं कर ली तो आपका लाभ खत्म। बोले लाभ के कछु हरि भगत समाना गावहीं वेद पुराण कथा। हानि लाभ जीवन मरण। एक मनुष्य को 100 वर्ष की आयु मिली है। आचार संहिता से व्यक्ति 110 और 120 का भी हो जाता है, लेकिन 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है। जानते हैं 1 मिनट में कितनी सांस चलती है? 12 से 15। 1 घंटे में कितनी चलती है? 900। 1 महीने में कितनी चलती है? 6,48,000। 1 वर्ष में कितनी सांस चलती है? 77,76,000। और इस प्रकार से 100 वर्षों में कितनी सांस ब्रह्मा ने गिन कर दिया है? 77,76,00,000। इतनी सांस है। अब इसको जोड़िए, बैठे 12 चलत 18 सोवत जाए 24। बैठे हैं तो 12 चल रही है प्रति मिनट, चलेंगे तो 18 हो जाएगी प्रति मिनट। और जो सवेरे जो शाम को 8 बजे से लेकर सवेरे 11 बजे तक सो रहा है वो 40-50 वर्ष के बाद पृथ्वी का भूभाग नहीं देखेगा। 12 दूना 24। जिसको 100 साल जीवित रहना है तो गया ना 50 में। बैठे 12 चलत 18 सोवत जाए 24। अब मध्य मांस मैथुन सेवन में हो जाए 31। अनैतिक कर्म करने वाला व्यक्ति, मध्य मांस का भक्षण करने वाला, अनैतिक कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति 30-35 के अंदर किडनी और लीवर सीवर सब खत्म। राम राम सत्य है। बाबा जी ने क्या लिखा? बोले करते नीति ताहि डर नाही, करते नीति ताहि डर नाही, जय हे थोड़े दिन। यस यस उत्तरकांड। बोले पावन जस के पुण्य बिनु हो। आप कल्पवास में गंगा स्नान कर रहे हैं, इसलिए कभी आपको अभ्यास प्राप्त ही नहीं हो सकता। पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अघय जस की पावत हो। और सुख दुख बोले काहू न क्यों सुख दुख कर दाता, काहू न क्यों सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुधा। बोले हानि लाभ
सुख दुख सब भोगा, जन्म मरण प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस दिवस रात्र के नाई। ये क्या है, ये क्या है? ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करय सो तस फल चाखा। बिगाड़ दिया यज्ञ मंडप। बोले बाबा जी कोई यज्ञ के नहीं होगी, कोई इंद्र पानी नहीं बरसाता। यानी भागवत के 10वें स्कंद से मनुष्यों को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। क्या देंगे शिक्षा? जब यज्ञ मंडप उजड़ गया तो जानत है ना, चुगलखोर गलन बगले टहरत। हाँ, सब गांव में है, नहीं मत समझा कि हमारे गांव नहीं है। पहुंच गए कहाँ? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हम नारद के माध्यम से चुगलखोरों को बता रहे हैं। नारद भगवान थोड़ी ना चुगल, नारद के माध्यम से बता रहे हैं। चुगलखोरन का जानत है का हुए? चुगलखोरन राम राम। भगवान पृथ्वी कहती है कि गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही, गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोह। बोले कपटे कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदोषक विश्व विरोधी। जानते हैं क्या करते? इनका काम सुन लीजिए। जो काहू कई सुनई बड़ाई, श्वास ले ही जन जोड़िया। अगर किसी का लड़का और किसी की बिटिया अगर डीएम हो गई, आईएएस कर लिया, तो जाना था बगल वाले के घरे आज गैस पर नहीं भोजन चढ़ा। तो मीडिया पहुंच गए, भैया क्यों आज भोजन वोजन नहीं बना रहे? कहें तुमसे क्या मतलब, कहें जरूरत है आपकी। लिखेंगे रामायण में आपको। बोले क्या लिखेंगे? बोले जो काहू कर सुनई बड़ाई, श्वास ले ही जन जोड़िया। और अगर अगल बगल का कोई व्यक्ति भयंकर बीमार, उसी के घर रोज चाय पीते हैं, अब अगर वो बीमार हो गया ना, हाँ तो फिर जौन ढोल बजे ही कि फिर सुने। हाँ बोले जो काहू कर देखई विपत्ति, जो काहू कर देखई विपत्ति, सुखी होई है मानहु जनन। नारद के द्वारा यज्ञ मंडप विदीर्ण करने का समाचार जब इंद्र ने सुना, तो इंद्र ने प्रलय नाम के प्रलय के 7 बादल हैं। प्रलय के पहले बादल सामर्तक नाम मेघ एवं निर्मुक्त बंधना, बंधन से मुक्त कर दिया और कहा सामर्तक जाओ। और 84 कोस ब्रजमंडल में हाथी के सूंड के समान पानी बरसते रहना, तब तक जब तक लोग ये न कह दें कि हे इंद्र भगवान अब क्षमा कर दीजिए। अब भगवान तो यही चाहते हैं कि देखें इसमें से कितने हैं जो मेरा नाम छोड़ करके और इंद्र का नाम लें। जब कभी आपके ऊपर संकट आवे तो जो आपके घर में भगवान हैं उनकी पूजा करिए, उनको दंडवत करिए, उनके सामने रोइए। ये नहीं कि बद्री नारायण भगवान, मैहर के शारदा मैया, विंध्याचल के मैया, काशी विश्वनाथ चारू कहती घूमिया क्यों नहीं आई। जो घर, यही है शिक्षा भागवत के 10वें स्कंद की। भयंकर बरसात होने लगी, ग्वाल बालों के सभी घर जितने थे सब ढहने लगे, ग्वाल बाल मरने लगे, गायें मरने लगी, लेकिन किसी के मुंह से इंद्र का नाम नहीं निकला।
सबके मुंह से क्या निकल रहा था? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्यास चिंतयन्तो माम, यदि मेरी घर में पूजा करते हो तो फिर दूसरे देवता को बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारे घर में आएगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब इंद्र को यह समाचार मिला कि सभी कृष्ण ही कृष्ण रट रहे हैं, तो इंद्र ने आदेश दिया अब बिजली गिराओ और बड़े बड़े पत्थर गिराओ। अब देखते क्या करते हैं कृष्ण। देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रांश परसाणिलो। और तब क्या हुआ? सारे ग्वाल गौर गायें मरने लगी। तब भी कृष्ण शरणम की आवाज आ रही थी। तो भगवान बढ़े। भगवान ने क्या किया? शीतन गोप पशुस्वे आत्म शरणम दृष्ट्वा स्वयं कंपये उत्पाटैक करैक शैलम बलो लीलांघ्रि लीलावधि। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान के जय। सारे ग्वाल बालों को जीवित कर दिया, गायों को जीवित कर दिया और गोवर्धन पर्वत 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े गोवर्धन पर्वत को छत्राक एवं बाल का उठा लिया। इंद्र को और सबको कहा इसी के नीचे चले आओ। इंद्र को सूचना मिली। इंद्र ने कहा सामर तक पानी बरसना मत बंद करना। ब्रजमंडल का जितना पानी है जहां से गोवर्धन उखाड़े हैं वहीं जाएगा, सब डूब कर मर जाएंगे। नारद ने कहा इंद्र जरा ध्यान से देखो, गोवर्धन के बगल में एक ऐसा 10 लाख वर्ष का कोई वृद्ध पुरुष जिसकी जटाएं अस्ताचल से उदयाचल तक फैली हुई हैं, वो ऐसे अंजलि लगाकर पूरा पानी पीता जा रहा है? जब इंद्र ने देखा तो ये कौन थे? कथा तत्व संग्रह रामचरितमानस। त्रेता में जब सीता ने नवरात्र व्रत, पहला नवरात्र व्रत किसने रखा था? सीता। ब्राह्मण को खिलाने की बात आई तो भगवान राम ने कहा यहाँ कोई महात्मा नहीं है, एक महात्मा है, उनको खिला सकती हो कि नहीं खिला सकती? खिलाओगी? तो महात्मा अगस्त आए, 9 दिन 9 रात खाते रहे। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा जब पानी मांगेंगे तो आचमन करा देना, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय। लक्ष्मण गए, बोले महाराज भैया कहे हैं आचमन कर लीजिए, पानी द्वापर में पिलाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले कलभेद हरि चरित सुहाए भाते ने कम में संगा। नारद ने कहा इंद्र पूरा समुद्र सोख लेने के बाद तुमको भी पी जाएंगे, क्योंकि ये कौन है? बोले उदय अगस्त पंथ जिमिशो जिमिला भैसो सत संतो। इंद्र आए और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इंद्र शरणागत हो गए और कहा प्रभु अब जीवन में कभी हम गलती न करेंगे। भगवान ने आए हुए इंद्र को शरण में देखकर इंद्र को छोड़ दिया। इस प्रकार से अब भगवान ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए धीरे धीरे वर्षा ऋतु समीप आ गई। वर्षा वर्णनम में भगवान भागवत महापुराण दसम स्कंद पूर्वार्ध अध्याय 20 श्लोक संख्या 8 देखिए वर्षा वर्णन और दोनों का समन्वय देखिएगा। मानस का वर्षा वर्णन किसमें है? किष्किंधा कांड में। अब भागवत का वर्षा वर्णन किसमें है? दसम स्कंद। देखिए वेद व्यास क्या लिखते हैं, सुखदेव जी परीक्षित को क्या बता रहे हैं
निशा मुखे सुखद्योतः तमसा भान्ति नाग्रहा यथा पापेषु पाखंडः नहि वेदः कलौ युगे। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये जो वेद पाठी ब्राह्मण घेर राय के मारा गए, ये श्लोकवा वहीं पर सेट कर दे, इसको उसी पे सेट कर दीजिए, एकदम सेट हो जाएगा पूरा। निशा मुखे सुखद्योता तमसा भान्ति नाग्रहा यथा पापेषु पाखंडा नहीं वेदः कलौ युगे। एक किसी से कम नहीं है, हाँ, कोई किसी से कम नहीं है। अगर एक सरेंडर हो जाए सारा काम बन जाए, विवाद माघ मेला का खत्म हो जाए कि नहीं खत्म हो जाए, लेकिन कोई नहीं रुकना चाहता। राम राम, सबको वही है कि हम बड़े। अरे सनातन धर्म ऐसे जगह पर उखाड़ा जा रहा है जहां पर पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता आई हुई है। कम से कम समझना चाहिए, विवाद खत्म कर देना चाहिए। जिस प्रकार से विवाद बढ़ा हो, किसी प्रकार से खत्म हो तो खत्म कर देना चाहिए, इस पर आना चाहिए। विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं इसका संदेश गलत जा रहा है। और हम लोग क्या करें, हम लोगों के तो दोनों हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले योगी वो भी हमारे, अब वो शंकराचार्य वो भी हमारे हैं क्या कृष्णकांत, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन ये जरूर कहेंगे कि लोगों को, संतों महात्माओं को मिलकर इस प्रकरण को दबा देना चाहिए। अभी अचला सप्तमी का स्नान बाकी है, अगर वहां तक ये भी गंभीर विषय जो समाप्त हो जाता है तो बहुत अच्छा। अब देखिए यह श्लोक ट्रांसलेट होकर के कहां आ रहा है, किष्किंधा कांड। निशा मुखे सुखद्योता, खद्योत माने जुगनू। सावन और आषाढ़ की आधी रात में जुगनुओं के सामने नक्षत्र मंडल दिखाई नहीं पड़ता, जैसे कलयुग में पाखंडवादियों के सामने सच्चा बैरागी और सच्चा संत पहचान में। ट्रांसलेट किष्किंधा कांड। सब समखद्योत प्रकाशा, निश सब समखद्योत प्रकाशा, जनतम भिन कर जुरास। जनतम भिन कर जुरा समाजा, खोजत कतहु मिलत नहीं धूरी। अरे धूल कैसे मिले? प्रशासन वाले बालू पर पानी डाल देते हैं दिन भर में 4 दिन। खोजत कतहु मिलत नहीं धूरी, करें क्रोध जिम धर्म ही दूरी। श्लोक संख्या 9। पर्जन्यो निनद श्रुत्वा, आकाश से गिरते हुए पानी के धारा की आवाज को कौन ज्यादा सुनता है? पर्जन्यो निनद श्रुत्वा मंडुकान गिरयो गिरः। मंडुक माने मेढक, गिरे माने वाणी। मेढक जो है